हाय क्लास, सभी को सुप्रभात। देखिए, मैंने कक्षा 9 को पिछले क्लास में जो मैंने पिछला क्लास लिया था उसमें मैंने आपको आपके हिंदी बुक्स का जो काव्य संकलन था, काव्य संकलन में मैंने आपको कबीरदास जी को पढ़ा रहा था। कबीरदास जी में मैंने आपको 5 दोहों का मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया था। आज आइए हम आपको 5 और उनके दोहों का हिंदी अनुवाद बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें छठा दोहे से आज हमको शुरुआत करना है। छठा दोहा जो है, देखिए लिखा है कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म न, कबीरा सुमिरन सार। बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कबीरदास जी। देखिए, कबीरदास जी इन पंक्तियों में जगत की आशरता और परमात्मा की नित्यता को बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। इसमें उसने बताया है कि किस प्रकार से जीवात्मा को भगवान से मेल करना चाहिए और उसकी भक्ति में किस प्रकार से लीन होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में कबीरदास जी ने इस दोहा के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, देखिए कहा लिखा है कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति भजन करना एक नाव के समान है। किसके समान? कहा कि भक्ति भजन हरि नाम है, कि जीव के लिए, इस संसार में जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है, उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार एक नाव के समान है जिस पर बैठकर वो जीवात्मा इस माया रूपी संसार से पार हो सकता है। वो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त संसार में, यानी इसके अतिरिक्त इस संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से, जिस मैंने बताया आपको कि जो नाव बताया है भगवान की भक्ति को, जो नाव बताया है कबीरदास जी ने, वो आगे कहते हैं कि इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। अगर मानव, अगर मनुष्य भगवान की, हरि की भक्ति में अपना जीवन लगा दे और हरि की भक्ति करे, तो वह भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी, ये जो सांसारिक दुख रूपी सागर है जिसमें सभी जीव भगवान से, ईश्वर से विरक्त होकर के अपना जीवन गंवाते हैं, अगर वो चाहें तो भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार कर सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जिससे हम, ये जीवात्मा इस दुख रूपी संसार से भगवान की भक्ति रूपी नाव में बैठकर पार हो जाए। यही जीवन का परम तत्व है। कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं इस दोहा के माध्यम से कि इस जीवात्मा को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे इस दुख रूपी सांसारिक जीवन से भक्ति रूपी नाव में बैठकर पार हो जाए। देखिए, इस दोहा का जो भाषा है वो शतुक्कड़ी है, शैली
उपदेशात्मक है और मुक्तक है। इसमें उपदेश देना चाहते हैं इस संसार के समस्त प्राणियों को। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं। रस जो है शांत है, अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास है। ठीक है, देखिए सातवां पंक्ति जिसमें लिखा है, कबीरा चित चमकियां चहुदिस्य लागी लाय, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगे लेहु बुझाई। देखिए इस पंक्ति में के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। विषय रूपी, ठीक है, क्या है वो विषय रूपी, आइए देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह जिधर भी देखो विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस संसार में जिस भी दिशा में जाती है, जिस भी ओर देखता हूं, तो मुझे यही दिखाई पड़ता है कि हर जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और मेरा मन, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। किस आग में? उन्हीं विषय या वासनाओं रूपी आग में से मेरा मन भी जल रहा है। या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस विषय वासनाओं से को देखकर मेरा हृदय भी उसमें उमड़ रहा है, उससे लिपट रहा है। कबीरदास जी अपने मन को समझाते हुए, इस संसार को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, हे प्राणी, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। ईश्वर के स्मरण रूपी यानी ईश्वर के नाम रूपी, मात्र उसके स्मरण करने से ही तेरे पास एक ऐसा घड़ा है, एक ईश्वर के नाम रूपी का एक ऐसा घड़ा है जिसका स्मरण मात्र करने से तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। कबीरदास जी कहते हैं कि मात्र ईश्वर के नाम रूपी जो घड़ा है तेरे पास, तू इससे इन वासनाओं से शीघ्र मुक्ति पा सकता है अगर तू भगवान को स्मरण कर ले तो। अर्थात कि ईश्वर का नाम स्मरण से ही, मैंने पहले बताया कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही, केवल भगवान का नाम लेने से ही विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस कविता के, इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं। इस पंक्ति में शैली जो है मुक्तक है, रस शांत है, अलंकार जो है वो रूपक है। आइए 8वां पंक्ति देखते हैं। अंगणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। बड़ी अच्छी बात लिखा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विरह से व्याकुल जीवात्मा के जीवन को व्यक्त किया है इसमें, कि जीवन के विरह को, है ना, जो जीवात्मा है उसकी विरह और व्याकुलता को, दुख को व्यक्त किया है इसमें। इस पंक्ति में वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए बैठ खड़ी है। कहते हैं कि
अंगड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में, ईश्वर की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बिछाए हुए खड़ी है। भगवान की बाट जोहते जोहते, वो कहते हैं कि ये भगवान की, ईश्वर की रास्ते को देखते देखते, बाट जोहते जोहते उसकी आंखें धुंधली पड़ गई हैं, उनकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, धुंधली पड़ गई हैं, और फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। भगवान के रास्ते को देखते देखते कि भगवान आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, देखते देखते उसकी आंखों में की जो रोशनी है उसमें झाइयां पड़ गई है, विलुप्त, धीरे धीरे उसकी रोशनी गायब होती जा रही है। फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा, हमारी जीवात्मा ईश्वर का नाम जपते जपते थक गई है, उसकी जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। जब तक आप भगवान की, ईश्वर की को मन से, सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से और मन को अपने बिना पवित्र किए हुए अगर आप पुकारेंगे या उसकी राह जोहेंगे, तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल व्यर्थ होगा। इस पंक्ति में कबीरदास यही बताना चाहते हैं। इस पंक्ति की जो भाषा है शतुक्कड़ी है, रस जो है शांत है, अलंकार जो है वो अनुप्रास है। आइए नवा पंक्ति देखते हैं। नवे पंक्ति में कबीरदास जी लिखते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। बड़ी अच्छी बात लिखा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने इस पंक्ति में कहा है कि सांसारिक सुख को मिथ्या बताया है, इसमें गलत बताया है, इस संसार की असरता को भी स्पष्ट किया है। यानी सांसारिक जो सुख होते हैं उसको झूठ बताते हुए और इस संसार की असलता को बताया है कि असलियत क्या है, स्पष्ट किया इसमें। कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबै ना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी जो मनुष्य होता है वो इस सांसारिक सुखों को सच्चा सुख समझता है। वो सोचता है कि यही हमारा सब कुछ है, उसी को सत्य समझता है वो, जो कि उसके लिए ये गलत है। और इसका जो परिणाम होता है, जिसको वो सत्य समझता है, उसका जो परिणाम उसे मिलता है वो बड़ा ही दुखदाई होता है, बहुत ही दुखदाई होता है। जिसे वो सत्य समझता है, इस सांसारिक सुखों को सत्य समझता, सच्चा समझता है, जबकि ये गलत है। सांसारिक सुख जो होती है वो सच्चे नहीं होते, उसके परिणाम में हमें दुख ही दुख मिलता है। और मन में बड़े प्रसन्न भी होते हैं। इस सांसारिक सुखों को
देखकर मनुष्य जो होता है बड़ा खुशी होता है, बहुत सुख, उसे सुख प्रदान होता है। ये भूल जाते हैं वो कि यह सारा जगत काल के चबैने चना के समान है। वो ये भूल जाता है, मानव ये भूल जाता है कि ये जो संसार है, ये जो संसार है वह काल के चबैने चना के समान है, जिसमें कुछ उसके मुख में जा चुके हैं और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसके गोद में पड़े हुए हैं। वो ये भूल जाता है और इन सांसारिक सुखों को सच्चा सुख समझने लगता है, जबकि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। उसे इस सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान की भक्ति में जाना चाहिए। लेकिन वो ये सब नहीं समझता और इन सांसारिक सुखों को अपना सच्चा सुख समझ करके ईश्वर को भूल जाता है। और वो यह भी भूल जाता है कि ये जो सारा जगत है वो काल के चबैने चने के समान है, जिसमें कुछ लोग उसके मुख में समा गए हैं और कुछ उसके मुख में भक्षण के लिए इस संसार में घूम रहे हैं। यही सांसारिक सुखों की सत्ता है और यही इस कवि पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं। इस पंक्ति की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है, रस जो है शांत है, अलंकार जो है अनुप्रास और रूपक है। आइए 10वां पंक्ति देखते हैं। 10वीं पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कबीरदास जी। इसमें कबीरदास जी मन की, मनुष्य के, मानव की, जीवात्मा की अहंकार को दर्शाते हुए बताया है कि जब तक इंसान के अंदर अहंकार रहेगा तब तक उसका भगवान से मिलन नहीं हो सकता। इस चीज को इसमें दर्शाया और आगे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं, जब मतलब यानी जब मैं मतलब घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे पास भगवान नहीं थे। यानी तब तक, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, मेरे पास भगवान नहीं थे, मैंने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तब तक। अब हरि है मैं नाही, लेकिन अब मेरे पास भगवान हैं, लेकिन मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जब मैंने दीपक रूपी प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश किया, आया, तो मेरे अंदर से अहंकार रूपी अंधकार दूर हो गया और मुझे भगवान के साक्षात्कार हो गए, भगवान से मेरा मिलन हो गया। कब? जब मेरे अंदर से में दीपक रूपी प्रकाश का प्रवेश हुआ तो मेरे अंदर से अहंकार रूपी अंधियारा मिट गया और भगवान का साक्षात्कार हो गया। इस पंक्ति में कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं। आज हम आपको केवल 5 पंक्ति ही पढ़ाएंगे, आपको बाकी के 5 पंक्ति अगले वीडियो में हम भेजेंगे। मुझे आशा है आप इसे देखेंगे और आपको समझ में आएगा और देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।